हेलो फ्रेंड्स। अब हम देखने जा रहे हैं आयुर्वेद के इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक। वो है भारतीय रसशास्त्र। भारतीय रसशास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं वामन गणेश देसाई। इनका काल है 1935। मराठी भाषा में इन्होंने इसका लेखन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है आयुर्वेदीय खनिज विज्ञान। आयुर्वेदीय खनिज विज्ञान के जो लेखक हैं वो हैं कविराज प्रताप सिंह। कविराज प्रताप सिंह और इनका काल है 1931। काशी हिंदू विश्वविद्यापीठ से इन्होंने ये लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट है भस्म विज्ञान या कूपीपक्व विज्ञान। तो जो भस्म विज्ञान या कूपीपक्व विज्ञान है इनके लेखक हैं स्वामी हरि शरण आनंद। इनका काल है 1950। ठीक है। नेक्स्ट है रस अमृत। रस अमृत के लेखक हैं यादव जी त्रिकम जी। ठीक है। इनका काल है 1951। सिद्ध भेषज मणिमाला। सिद्ध भेषज मणिमाला के जो लेखक हैं वो है रामकृष्ण भट्ट। रामकृष्ण भट्ट। ठीक है। नेक्स्ट है पारद विज्ञानीय। पारद विज्ञानीय के जो लेखक हैं वो है वासुदेव मूल शंकर द्विवेदी। वासुदेव मूल शंकर द्विवेदी। इनका काल है 1969। ठीक है। नेक्स्ट है पारद संहिता। पारद संहिता के जो लेखक हैं वो है निरंजन प्रसाद गुप्त। निरंजन प्रसाद गुप्त। ठीक है। रत्न धातु विज्ञान। कौन था? रत्न धातु विज्ञान के जो लेखक हैं वो है बद्रीनाथ शास्त्री। रत्न धातु विज्ञान उसके लेखक कौन है? बद्रीनाथ शास्त्री। इनका काल है 1964। ठीक है। अब देख रहे हैं एक्ट और उनका टाइम कब लागू हुए थे। जैसे डेंजर ड्रग एक्ट 1930 में पारित हुआ था। ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो था वो 1940 में। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1949 में। ओपियम एक्ट 1939 में। इंडियन मेडिसिनल एक्ट 1939 में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स 1945 में लागू हुआ था। ठीक है। यहाँ पे दो हैं ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स वो 1945 में लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ रस ग्रंथ व उनके विशेष नाम। रस ग्रंथ व उनके विशेष नाम। ठीक है। तो रस ग्रंथ में आता है रसायणव। रसायणव के जो अध्याय नाम है वो है पटल। नेक्स्ट है गोरक्ष संहिता। गोरक्ष संहिता के जो अध्याय का नाम है वो है पटल। रस हृदय तंत्र। नेक्स्ट है रस हृदय तंत्र। इसके अध्याय का नाम है अवबोध। नेक्स्ट है रस रत्नाकर। रस रत्नाकर के अध्याय को खंड कहा जाता है। ठीक है। आनंद कंद उल्लास कहा जाता है। रस कौमुदी के अध्याय का नाम अधिकार। रस चिंतामणि के अध्यायों के नाम स्तवक बासव बसव राजियम के अध्याय का नाम है प्रकरण। सिद्ध भेषज मणिमाला अध्याय नाम है गुच्छ। ठीक है। अब हम देखते हैं कि द्रव्य गुण। तो द्रव्य गुण अभी अपन ने रसशास्त्र देख लिया। अब अपन देख रहे हैं द्रव्य गुण। ठीक है। द्रव्य गुण का इतिहास देखते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राचीन प्राचीन मध्यम आधुनिक काल। तीन काल में डिवाइडेड है। ठीक है। जो द्रव्य गुण है वो उसके काल कितने माने गए हैं? 3। प्राचीन मध्यम और आधुनिक काल। द्रव्य गुण में नाम क्या है इसका? प्राचीन काल में नाम इसका था अष्टांग निघंटु। क्या था? अष्टांग निघंटु। इसके लेखक हैं बाहट आचार्य। इसके लेखक कौन है? बाहट आचार्य। जिनका काल था 8वां शतक। इसकी विशेषता है सबसे प्राचीन निघंटु घृत कुमारी का सर्वप्रथम वर्णन किया है।
तो घृत कुमारी, ये अच्छा क्वेश्चन है कि घृत कुमारी का जो सबसे पहले वर्णन है वो कहाँ पे किया गया है? अष्टांग निघंटु में किया गया है, प्राचीन काल के। जिसमें अष्टांग निघंटु। नेक्स्ट है मध्यम काल। तो मध्यम काल में ये जो हो रहे हैं कौन कौन से? पर्याय रत्नमाला। इसके जो नाम है वो है पर्याय रत्नमाला। तो पर्याय रत्नमाला के जो लेखक हैं वो है माधव। ठीक है, पर्याय रत्नमाला के लेखक कौन है? माधव है। इनका काल 9वां शतक है। नेक्स्ट है सिद्धसार निघंटु। सिद्धसार निघंटु के जो लेखक हैं, सिद्धसार निघंटु के लेखक कौन है? रवि गुप्त कृत। रवि गुप्त कृत जो है वो सिद्धसार निघंटु के लेखक है। नेक्स्ट है धन्वंतरी निघंटु। तो धन्वंतरी निघंटु जो है उसके लेखक है महेंद्र भौतिक। कौन है? महेंद्र भौतिक। इनका काल है 10वां शतक। 7 वर्गों में विभाजित किया है इन्होंने। कितने में? 7 वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट है द्रव्य गुण संग्रह। तो द्रव्य गुण संग्रह के जो लेखक हैं वो है चक्रपाणी जी, और इनका काल है 11वां शतक। कितना है? 11वां शतक है। इन्होंने इसकी विशेषता क्या है? आहार वर्ग का वर्णन किया है। चक्रपाणी जी जो है उन्होंने आहार वर्ग का वर्णन किया है। नेक्स्ट है सोढल निघंटु। कौन से? सोढल निघंटु। तो सोढल निघंटु के जो लेखक हैं वो है सोढल, और इनका काल है 12वां शतक। इन्होंने अष्टवेद चंदन और गुण संग्रह, गद निग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसे गद निग्रह भी कहा जाता है सोडल निघंटु को। नेक्स्ट है मदन पाल निघंटु। मदन पाल निघंटु के लेखक हैं मदन पाल जी, और इनका काल है 14वां शतक। 13 वर्ग निघंटु में यशद का सर्वप्रथम वर्णन किया है। ठीक है, निघंटु में यशद जो है उसका सबसे पहले वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ पे कृत कुमारी का सबसे पहले वर्णन किया गया था अष्टांग निघंटु में, उसी प्रकार से मदन पाल निघंटु में सबसे पहले यशद का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कैदेव निघंटु। तो कैदेव निघंटु जो है यह पत्य अपत्य का विरोध कराने वाले। ठीक है, उनके जो लेखक हैं वो है कैदेव, और इनका काल है 15वां शतक। इसमें 9 वर्ग आहार वर्ग हैं, और आहार वर्ग विहार वर्ग में वर्णन किया है, मतलब डिवाइड किया है। नेक्स्ट है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो है उसमें भाव प्रकाश निघंटु, जो कि मध्यम खंड भाव प्रकाश। मध्यम खंड कौन सा है? इनका भाव प्रकाश है। इसके लेखक कौन है? भाव मिश्र हैं, और इनका काल है 16वां शतक। ठीक है, भाव प्रकाश निघंटु के जो लेखक हैं वो है भाव मिश्र, और इनका काल क्या है? 16वां शतक। इन्होंने क्या है? 23 वर्ग बताए हैं। 23 वर्ग बताए हैं, और 1063 द्रव्यों का वर्णन किया है। कितने? 1063 द्रव्यों का वर्णन किया है। प्रथम वर्ग हरितिक्य आदि है। इनका जो प्रथम वर्ग है वो कौन सा है? हरितिक्य आदि वर्ग है। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट इन्होंने यशद का सप्त धातु मध्य में वर्णन किया है। यशद का सप्त धातु के मध्य में वर्णन किया है। और फिर उसके बाद इन्होंने रचना जो है वो मदन पाल निघंटु के समान की है। तो जो क्या कहते हैं, भाव प्रकाश निघंटु जो है वो किसके किसके समान है? मदन पाल निघंटु के समान है। और ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखते हैं राज निघंटु या अभिधान चूड़ामणि। राज निघंटु या अभिधान चूड़ामणि। तो इसके जो लेखक हैं वो है नरसिंह पंडित। कौन है? नरसिंह पंडित। इनका काल है 17 या 15वां माना जाता है। ठीक है, तो राज निघंटु या अभिधान चूड़ामणि, इसके लेखक हैं नरसिंह पंडित। ठीक है, इसकी विशेषता ये है करवीर त्रय और 23 वर्ग में डिवाइड किया है। प्रादेशिक भाषा में द्रव्य के पर्याय बताए गए हैं। तो सबसे पहले अपन ने इतने पढ़े अभी ऊपर निघंटु, उनमें द्रव्य का पर्याय इन्होंने सबसे पहले ही बताया है ना। राज निघंटु में द्रव्य के पर्यायों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है मैं द्रव्य गुण सत्श्लोकी या द्रव्य गुण शतक। द्रव्य गुण सत्श्लोकी या द्रव्य गुण शतक। तो द्रव्य गुण शतक के जो लेखक हैं वो है त्रिमल्ल भट्ट।
कौन है? त्रिमल्ल भट्ट है। द्रव्य गुण शतक जो है उसके लेखक कौन है? त्रिमल्ल भट्ट है। इनका काल है 1650। ठीक है, कितना है? 1650। नेक्स्ट है राजवल्लभ, राजवल्लभ निघंटू। तो राजवल्लभ निघंटू के जो लेखक है वो है राजवल्लभ जी, और इनका काल है 18वां शतक। ठीक है, नेक्स्ट है निघंटू संग्रह। तो जो निघंटू संग्रह होते हैं, निघंटू संग्रह के जो लेखक हैं वो है रघुनाथ इंद्रजीत। कौन है? रघुनाथ इंद्रजीत। तो रघुनाथ इंद्रजीत के जो लेखक काल है, रघुनाथ इंद्रजीत का काल कितना है? 18वां शतक। ठीक है, नेक्स्ट है निघंटू रत्नाकर। निघंटू रत्नाकर के लेखक हैं विष्णु गौडबेल, गौड बोले, और इनका काल है 19वां शतक। नेक्स्ट है इसमें शालिग्राम निघंटू। तो शालिग्राम निघंटू के जो लेखक हैं वो है वैद्य शालिग्राम, और इनका काल है 19वां शतक। इसकी विशेषता है जन्म नक्षत्र से वनस्पति संबंध। जन्म नक्षत्र से वनस्पति का संबंध बताया है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिय निघंटू। प्रिय निघंटू के लेखक है प्रियव्रत शर्मा। प्रिय निघंटू के जो लेखक हैं वो है प्रियव्रत शर्मा। इन्होंने 13 वर्ग और हरितकी का वर्ग प्रथम बताया है। ठीक है, एक और थे अभी हरितकी का प्रथम वर्ग, हाँ ये वाला। ठीक है, कौन सा? भाव प्रकाश निघंटू। तो भाव प्रकाश निघंटू प्रथम वर्ग हरित की दिया है इन्होंने, और प्रिय, हाँ प्रिय निघंटू भाव प्रकाश, और प्रियव्रत शर्मा जो है दोनों ने जो निघंटू बताए हैं उसमें प्रथम वर्ग जो है वो हरित की को ही माना है ना? ठीक है, नेक्स्ट है अभिनव निघंटू। अभिनव निघंटू जो है उनके लेखक हैं चौबे दत्ताराम, और इनका काल है 20वां शतक। नेक्स्ट है निघंटू आदर्श। निघंटू आदर्श के लेखक हैं वैद्य बापालाल। ठीक है, निघंटू आदर्श के लेखक है वैद्य बापालाल, और इनका काल है 20वां शतक। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं अब अपन अहिफेन। ये जो मेन अब स्टार्ट हो रहे हैं अहिफेन। सर्वप्रथम वर्णन जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अहिफेन। अहिफेन जो है वो सर्वप्रथम वर्णन गद निग्रह में किया गया था। ठीक है, किसमें किया? गद निग्रह में। निघंटू ग्रंथ में, धन्वंतरी निघंटू में अफूक नाम से जाना जाता है। ठीक है, निघंटू ग्रंथ में और धन्वंतरी निघंटू में जो अहिफेन है वो अफूक नाम से जाना जाता है। कौन से? अफूक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पीत करवीर। तो पीत करवीर का प्रथम उल्लेख राज निघंटू में हुआ है। पीत करवीर का प्रथम उल्लेख कहाँ पे हुआ है? राज निघंटू में हुआ है। पीत करवीर का प्रथम वर्णन राज निघंटू में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्पूर। तो कर्पूर जो है वो धन्वंतरी निघंटू में और एक प्रकार बताया है। देखो, कर्पूर जो है उसका धन्वंतरी निघंटू में एक प्रकार बताया है, और सोढल निघंटू में 3 प्रकार का बताया गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो एक बार पढ़ने से या रिवीजन करने से नहीं होते हैं, इनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है तब जाके वो याद होते हैं, और इनसे ये क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत क्रिटिकल बन जाते हैं। ठीक है, तो बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है इसमें। नेक्स्ट है कुपीलू। कुपीलू जो है उसमें बृहत्त्रयी में उल्लेख नहीं है कुपीलू का, और भाव प्रकाश जो है अर्क तिंदुक। क्या बोला है इसमें? अर्क तिंदुक। सोढल में काक तिंदुक या विष तिंदुक बोलते हैं, और राज निघंटू में कारस्कर नाम से वर्णन है। तो देखो, जो कुपीलू है, कुपीलू के नाम क्या क्या दिए गए हैं विभिन्न डिफरेंट निघंटुओं में। तो सबसे पहले देखते हैं बृहत्त्रयी में उल्लेख नहीं है। ठीक है, और भाव प्रकाश में क्या बोलते हैं? इसको अर्क तिंदुक बोलते हैं। भाव प्रकाश में कुपीलू को अर्क तिंदुक बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोढल। सोढल देखो, जो कुपीलू को सोडल निघंटू में काकतिंदुक या विषतिंदुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काकतिंदुक या विषतिंदुक बोला जाता है। ठीक है,
और राजनिघंटु में क्या बोलते हैं? कारस्कर। राजनिघंटु जो है उसमें कारस्कर नाम से वर्णन किया है। नेक्स्ट है धतूर। तो धतूर जो है, धतूर के धतूर को सुश्रुत वाय प्रयोग, सुश्रुत में वाय प्रयोग बताया गया है। वाय प्रयोग में नाड़ीवरण में, और अभ्यंतर में अलर्क विष और चक्रदत्त ने उन्माद में बताया है। ठीक है। नेक्स्ट है बबूल। बबूल जो है सोढल में वर्णित बबूल आसव जो है वो राज्य अक्षमा में दिया जाता है। ठीक है। कितनी नॉलेजेबल चीज है ये। बबूल सोढल जो है, सोढल निघंटु में बबूल जो है, बबूल आसव किस में दिया जाता है? राज्य अक्षमा में। ठीक है। नेक्स्ट है माजूफल। माजूफल जो है वो राज मार्तंड में माया फल नाम से जाना जाता है। राज मार्तंड में माया फल से जाना जाता है। चाय। चाय जो है वो शालिग्राम निघंटु में बोली गई है। किसमें? शालिग्राम निघंटु में वर्णन किया है। नेक्स्ट है जाति फल। जाति फल जो है वो शालिग्राम निघंटु में बताया गया। सॉरी, जाति फल जो है वो गगन ग्रह में जाति फल आदि चूर्ण से जाना जाता है। ठीक है। जाति फल जो है वो गगन ग्रह जो है उसमें जाति फल आदि चूर्ण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वन औषधि दर्शिका। तो वन औषधि दर्शिका जो है वो किसमें दिया गया है? ठाकुर बलवंत सिंह की रचना जो है उसमें दिया गया है। नेक्स्ट है वन औषधि दर्पण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है। वन औषधि दर्शिका किसमें दी गई है? किसकी रचना में है? ठाकुर बलवंत सिंह। और वन औषधि दर्पण राज बिरजाचरण गुप्ता, राज बिरजाचरण गुप्ता की लेखक की रचना में है। ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृति। एक मिनट। हम्म नेक्स्ट है संस्कृति। तो संस्कृति जो है वो सुमेर संस्कृति, जैसे कि सुमेर संस्कृति ईसा पूर्व 4000 वर्ष में बताया गया है, सबसे प्राचीन संस्कृति है। ठीक है। मैसोपोटामिया ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। मैसोपोटामिया और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। जीवनाधार यकृत बताया गया है। जीवन का आधार क्या बताया गया है इसमें? यकृत को बताया गया है। रक्तम जीवम इति स्थिति, रक्त के द्वारा ही जीव की स्थिति संभव है। ठीक है। देव कर्म बालू, मंत्र आशीषु, चिकित्सा करने वाला आशु देवता और नाग देवता कहा जाता है। ठीक है। बाबुल संस्कृति, तो ईसा पूर्व 2000, नाग देवता मर्दुक के द्वारा लिखी गई है। गिलगमेश का महाकाव्य की रचना है। इसकी गिलगमेश महाकाव्य की रचना है। सोम शक्ति ही औषधि देवता, सोम शक्ति जो है वो औषधि देवता है। राज्य अक्षमा में असरकू का वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है असुर। तो पूर्व 12वीं शताब्दी में असीरियन हर्बल जो है वो ग्रंथ है। जादू टोना प्रमुख चिकित्सा है इसमें। और राजा असरदन, असरदन आम बात चिकित्सा असरदाता, असर अरदातान, अरदताना। ठीक है। नेक्स्ट है मिस्र, इजिप्ट
मिस्र के जो लेखक है वो है इजिप्ट। और इनका काल है पूर्व 3000। हम्म राजा अकेतन। एक देवतावाद। और देवता कौन है वो अमन रे। कागध पेपी पेपिरस रिड आइबिस बस्ती। बस्ती क्या बोला है इसमें आइबिस बोला है। ज्योतिष ज्योतिष चिकित्सा पर आधारित है कौन सी मिस्र की। मिस्र की जो है वो ज्योतिष चिकित्सा पर आधारित है एवं देवप पे आश्रय चिकित्सा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब जो मिस्र की जो चिकित्सा पद्धति है वो किस पर आधारित है। देवप आश्रय चिकित्सा पर आधारित है। नेक्स्ट है देवता तोट या इम्होटेप। इम्होटेप बोला जाता है। बड़े ही अजीब नाम है। चीन चिकित्सा में ईसा पूर्व 2852 से 2205। ठीक है। ज्वर के प्रकार इन्होंने कितने बताए हैं 10,000। ज्वर के प्रकार उन्होंने 10,000 बताए हैं। आमाशय के 14 प्रकार बताए हैं। ठीक है। और पांडु व्याधि में यकृत सेवन बताया है। पांडु व्याधि में क्या बताया है इन्होंने यकृत का सेवन बताया है। देवता का नाम सांग प्रजापति। चिकित्सक तारलिंग। ठीक है। यूनान या यवन या ग्रीस में यूनान यवन ग्रीस में ईसा पूर्व 2000। ठीक है। इनका टाइम है ये टाइम है इसका। पाइथागोरस ने 4 महाभूत माने हैं। पाइथागोरस जो है उन्होंने कितने माने हैं 4 महाभूत माने हैं। एम्पीडोकस ने चतुर्भुज सिद्धांत को दिया है। एम्पीडोकस ने क्या दिया है चतुर्भुज सिद्धांत दिया है। हिप्पोक्रेटिस ने हिप्पोक्रेटिस जो है वो उन्होंने क्या दिया है 4 दोष कौन कौन थे कफ रक्त पित्त और जल। बात को नहीं माना है इन्होंने। कफ रक्त पित्त और जल माना है हिप्पोक्रेटिस ने। ठीक है। ये किस में थे यूनान या यवन ग्रीस के थे। हिरीफिलस प्रथम सवच्छेदन का वर्णन। यूनान में सबसे पहले जो सवच्छेदन जो होता है उसका वर्णन किसने किया है हिरीफिलस ने किया है। ठीक है। थेल्स थेल्स ने सूर्य ग्रहण विषयक वर्णन किया है। थेल्स जो हुए उन्होंने सूर्य ग्रहण के विषय में वर्णन किया है। नेक्स्ट है अरस्तु। अरस्तु कौन थे सिकंदर के गुरु थे। ठीक है। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। नेक्स्ट है रोम। रोम देश में एद्रुस्कन काल जो है वो ईसा पूर्व से 753 वर्ष में। इसकी जो चिकित्सा पद्धति है वो है देवप आश्रय चिकित्सा पद्धति है। ठीक है। नेक्स्ट है सोनेरस प्रसूति शास्त्र का जनक। प्रसूति शास्त्र का जो जनक है वो किसको माना है रोम में सोनेरस को माना है। एस्क्लेपियोडिस। एस्क्लेपियोडिस जो है वो रोम का प्रमुख चिकित्सक है। एस्क्लेपियोडिस जो है वो रोम का प्रमुख चिकित्सक है। मटेरिया मीडिया 5 खंड बताए इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट है अरब। अरब में रेजस जो हुए उन्होंने 237 ग्रंथों की रचना की है। चिकित्सा विषयक ग्रंथ को कौनान कहते थे क्या बोलते थे कैनान। कैनान। श्रीलंका सीलोन सिंगल द्वीप रत्नद्वीप में सार अर्थ संग्रह प्रसिद्ध ग्रंथ है। श्रीलंका सीलोन और सिंगल द्वीप या रत्नद्वीप में सार अर्थ संग्रह जो है वो क्या है प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट है चिकित्सक को क्या बोलते हैं चिकित्सक को ये सिंघल या बैदराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सिंघल बैदराल कहते हैं। सिंघल बैदराल। नेक्स्ट है थाईलैंड। थाईलैंड में चिकित्सा मंदिर को बाटपो कहते हैं। क्या कहते हैं बाटपो। और रस के 9 प्रकार के बताया है। क्या बताया है रस के 9 प्रकार को वर्णन किया है इन्होंने। नेक्स्ट है फारस या ईरान। ईसा पूर्व 600। मूल ग्रंथ का नाम क्या है अवेस्ता।
क्या है? अव्यवस्था। कंबुज, ब्रह्मदेव, ईसा पूर्व 2000, देवता नाट, नाट देवता की प्रकोप से व्याधि होती है। कौन सी? नाट देवता जो है उनके प्रकोप से व्याधि बताया है। यूनानी, यूनानी में चार दोष और चार महाभूत माने गए हैं। क्या क्या हुआ है? यूनानी जो है, यूनानी में चार दोष और चार महाभूत बताए हैं। पिंड ब्राह्मण न्याय, पिंड ब्राह्मण न्याय का वर्णन किया है। नेक्स्ट है WHO। अब देखते हैं, अभी अपन ने ये देखा था कि विभिन्न विभिन्न जगहों पर क्या विशेषता है, कौन सी चिकित्सा पद्धति है, कौन प्रमुख है, उनका काल क्या है, ये सब देखा। अब अपन देखते हैं WHO। तो WHO वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, जा सकते क्या है। एक मिनट। हम्म तो WHO की सबसे पहले देखते हैं स्थापना कब हुई थी। 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तभी हुई थी। प्रस्ताव 12 जुलाई 1946 को दिया गया था। मुख्य कार्यालय जिनेवा या स्विट्जरलैंड में है। प्रमुख उद्देश्य हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। 1948 में उलमाटा घोषणा पत्र दिया गया था। क्या दिया गया था? उलमाटा घोषणा पत्र दिया गया। प्रशासकीय दृष्टिता छह विभाग में डिवाइड किया गया है। आसिया दक्षिण पूर्व विभाग का भारत सदस्य मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। एशिया एशिया होगा, एशिया दक्षिण पूर्व का विभाग का भारत सदस्य मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रथम अध्यक्ष ब्रॉक ब्रॉक चेस्लॉम, ठीक है। और करंट प्रोग्राम HIV, मलेरिया, TB इन पे बनाए गए थे। नेक्स्ट है प्रमुख कमेटियां। इसमें कमेटियां देख रहे हैं कौन कौन सी रही हैं। कमेटी का नाम, सन, प्रमुख और विशिष्टता।
भोर भोर कमेटी की जो कब हुई थी, 1945 में हुई थी। इसके जो प्रमुख अध्यक्ष जो भी थे वो हैं डॉक्टर भोर। ठीक है। इसकी विशिष्टता है ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। आयुर्वेद चिकित्सा को राष्ट्रीय चिकित्सा में समाविष्ट किया गया है। ठीक है। आयुर्वेद चिकित्सा जो है उसको राष्ट्रीय चिकित्सा में समाविष्ट किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है चोपड़ा। चोपड़ा कमेटी में क्या था, कब हुई थी, 1946 में हुई थी। इसके प्रमुख थे कर्नल रामनाथ चोपड़ा। और इसकी जो विशिष्टता है वो है सम समन्वयात्मक शिक्षा। समन्वयात्मक शिक्षा मूल सिद्धांत है इसका। नेक्स्ट है पंडित कमेटी। 1949 में सीजी पंडित के द्वारा अध्यक्ष हुई थी। और इसकी विशिष्टता है जामनगर में केंद्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापना की गई। और आयुर्वेद शिक्षणार्थ पात्रता 12वीं पास मानी गई थी सबसे पहले। ठीक है। नेक्स्ट है दुबे। 1955 में हुई थी दयाशंकर दुबे के द्वारा अध्यक्षता में। और इसकी जो विशिष्टता है वो है रजिस्ट्रेशन बोर्ड की स्थापना की गई थी। शिक्षा क्रम 51 शिक्षा क्रम 5.5 5.5। ठीक है। रुग्णालय में प्रति विद्यार्थी की मान जो है वो 5 शैय्या थी, मतलब 5 बेड। ठीक है। उडुप उडुप जो कमेटी है वो कब हुई थी, 1958 में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर KN उडुप। इसकी विशेषता है कंपोजिट ड्रग रिसर्च स्कीम मेडिकल हॉस्पिटल में आयुर्वेद बार्ड की सिफारिश। ठीक है। मेडिकल हॉस्पिटल जो है उसमें आयुर्वेद बार्ड की सिफारिश किस में हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो कौन सी, ऐसा पूछा जा सकता है कि मतलब कौन सी कमेटी में आयुर्वेद बार्ड, मेडिकल हॉस्पिटल में आयुर्वेद बार्ड की सिफारिश का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वो है उडुप कमेटी। ठीक है। जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर KN उडुप। ठीक है। तो इसमें हो गया। फिर उसके बाद है आयुर्वेद बार्ड की सिफारिश मिश्रित व शुद्ध दोनों पाठ्यक्रम हो। मिश्रित व शुद्ध दोनों पाठ्यक्रम हो। बी फार्मा आयुर्वेद की सिफारिश 3 वर्षीय पद उत्तर अभ्यासक्रम हो। आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा घोषित किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है ब्यास। ब्यास कमेटी में कब हुई थी, 1966 में हुई थी। ठीक है। श्री मोहनलाल व्यास। श्री मोहनलाल 67 में हुई थी, 1967 में श्री मोहनलाल व्यास के अध्यक्षता में हुई थी। और इनके इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है शुद्ध आयुर्वेद अभ्यासक्रम की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट है संपूर्णानंद कमेटी थी 1958 में। और आयुर्वेद प्रधान पाठ्यक्रम तक थी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं CCIM। CCIM की स्थापना कब हुई थी, CCIM जो है उसकी स्थापना हुई थी 1971 में। CCIM की जो स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी। CCIM एक्ट 1970 में पारित हुआ था। समिति अध्यक्ष 1 और उपाध्यक्ष, अब समिति जो गठित हुई थी उसमें अध्यक्ष 1 था और उपाध्यक्ष 3 थे। प्रथम सभापति अध्यक्ष पंडित शिवराम थे। ठीक है। शिवराम नहीं, शिव शर्मा। ठीक है। प्रथम सभापति अध्यक्ष कौन थे, प्रथम सभापति अध्यक्ष थे पंडित शिव शर्मा थे। ठीक है। आयुर्वेदीय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आशुतोष मुजुमदार। मतलब आयुर्वेद की समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आशुतोष मुजुमदार थे। आयुर्वेद के विभिन्न अंग से संबंधित संहिता। अब हम क्या देखेंगे, आयुर्वेद के जो विभिन्न अंग हैं उनसे संबंधित संहिताएं कौन कौन सी हैं। तो काय चिकित्सा में, ये अच्छा टॉपिक है।
का चिकित्सा से संबंधित जो संहिता है वो है खरनाथ संहिता, मार्कंडेय संहिता, विश्वामित्र संहिता, अग्निवेश तंत्र, भेल संहिता, जतुकर्ण संहिता, पाराशर संहिता, नारी संहिता और क्षारपाणी संहिता। नेक्स्ट है शल्य तंत्र। शल्य तंत्र से संबंधित है भोज तंत्र, कपिल तंत्र, गौतम तंत्र, उपधैनव तंत्र, कौशलावत तंत्र, गोपुरक्षित तंत्र, करवीर तंत्र, भालुकी तंत्र, बैतरण तंत्र, सुश्रुत संहिता और अभ्र संहिता। ठीक है। नेक्स्ट है शालाक्य तंत्र। शालाक्य तंत्र से संबंधित जो संहिताएं हैं वो है निमि तंत्र, कराल तंत्र, कृष्णात्रि तंत्र, विदेह तंत्र, कंकायन तंत्र, गार्ग्य तंत्र, सात्विकी तंत्र, सौनक तंत्र। ठीक है। नेक्स्ट है कुमार भृत्य। तो कुमार भृत्य से संबंधित है बृहदकाश्यप संहिता, हिरण्याक्ष तंत्र, रावण तंत्र। नेक्स्ट है अगध तंत्र। अगध तंत्र से संबंधित संहिताएं हैं बृहस्पति संहिता, गरुण संहिता, सनक संहिता और काश्यप संहिता। ठीक है। और बृहद काश्यप संहिता। तो काश्यप संहिता और बृहद काश्यप संहिता किससे संबंधित है? अगध तंत्र से। नेक्स्ट है रसायन। तो रसायन में पातंजल तंत्र और व्याणी तंत्र, व्याडी तंत्र, अगस्त्य तंत्र, भृगु तंत्र, नागार्जुन तंत्र, कंपिल्लक तंत्र, व्याडी तंत्र, कक्षपुट और मांडव्य इनसे संबंधित है। नेक्स्ट है भूत विद्या। तो भूत विद्या में किसमें दिया गया है? अथर्ववेद में। ठीक है। भूत विद्या किसमें दी गई है? अथर्ववेद में। बाजीकरण कुचमार तंत्र में दिया गया है पंच सहायक तंत्र। कौन सा? पंच सहायक तंत्र। नेक्स्ट है अश्व चिकित्सा। अश्व चिकित्सा शालिहोत्र इसके क्या है? प्रवर्तक हैं। गज आयुर्वेद पाल काव्य प्रवर्तक हैं। हस्त आयुर्वेद पाल काव्य, गज लक्षण बृहस्पति, गज दर्पण हेमाद्री। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है। गज लक्षण बृहस्पति, गज दर्पण हेमाद्री, गज शास्त्र पाल काव्य और अश्ववेधक। अश्ववेधक किसका है? दीपांकर का। लक्ष्मण प्रकाश हेमाद्री का है। तारंगर पद्धति वृक्ष आयुर्वेद से संबंधित है। तारंगर पद्धति जो है वो किससे संबंधित है? वृक्ष आयुर्वेद से संबंधित है। पक्षी शास्त्र हंस देव से संबंधित है। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण विषय। तो अन्य महत्वपूर्ण विषय देखते हैं। ब्रह्मदेव जो है वो अथर्ववेद का पर्याय बताया है। ब्रह्मदेव अथर्ववेद की पर्याय बताए हैं। ठीक है। ब्रह्मवेद, ब्रह्मदेव नहीं, ब्रह्मवेद अथर्ववेद का पर्याय बताया गया है। आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक। आयुर्वेद के जो वैज्ञानिक इतिहास बताया गया है, मतलब वैज्ञानिक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जो बताया गया है वो किसने बताया है? आचार्य लेखक प्रियव्रत शर्मा। ठीक है। किसने बताया है? लेखक प्रियव्रत शर्मा ने बताया है। अर्क प्रकाश के लेखक है रावण। अर्क प्रकाश जो है उसके लेखक कौन है? रावण है। और अहिफेन का सर्वप्रथम वर्णन सारंगधर ने किया था। अहिफेन का सबसे पहले वर्णन किसने किया है? सारंगधर ने। नेक्स्ट है एकल पारद अभ्यंतर सेवन। किसने बताया है? एकल पारद अभ्यंतर सेवन सिद्ध भैषज मणिमाला में बताया गया है। नेक्स्ट है आसव अरिष्ट में सबसे पहले सर्वप्रथम भेद। किसने बताया है? आसव अरिष्ट में सर्वप्रथम भेद किसने बताया है? सारंगधर संहिता में। किसने बताया है? सारंगधर संहिता में। चरक जो थे वो यायावर ऋषि थे। ठीक है। घूमने फिरने वाले। ठीक है। एक जगह यायावर ऋषि थे। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है। पशु चिकित्सा का सर्वप्रथम वर्णन सम्राट अशोक के उसमें मिलता है। ठीक है। भारतवर्ष का सुवर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। भारतवर्ष का सुवर्ण काल किसको बोलते हैं?
गुप्त काल को। BAMS कोर्स की शुरुआत कब हुई थी? वाह, BAMS जो कोर्स है, BAMS, ठीक है, कोर्स की शुरुआत कब हुई थी? 1971 में हुई थी। ठीक। सहस्राक्ष देवाधिपति इंद्र को कहते हैं। सहस्त्र अक्ष देवाधिपति, इसको बोलते हैं, इंद्र को कहते हैं। ऋषि व देश, ऋषि व देश कांकायन, वाल्हीक, पेंगी, चीन, हिरण्याक्ष, यूरोप, अगस्त्य। हाँ, रुको रुको, जैसे कि इसमें बोला गया है ऋषि व उनके देश कौन से थे। कांकायन ऋषि जो थे वो बाल्हिक देव प्रदेश के थे। पेंगी जो है वो चीन के थे। हिरण्याक्ष यूरोप के थे। अगस्त्य दक्षिण भारत के थे। पुलस्त्य लंका के थे। ठीक है, श्रीलंका के। आयुर्वेद की दृष्टि से समुद्र मंथन युक्ति प्रमाण का उदाहरण है। कौन सा? आयुर्वेद की दृष्टि से समुद्र मंथन जो है वो युक्ति प्रमाण का उदाहरण है। ठीक है। अत्रिदेव विद्यालंकार ने भर्तृहरि पर हिंदी टीका लिखी है। अत्रिदेव विद्यालंकार जो थे उन्होंने भर्तृहरि पर हिंदी टीकाएं लिखी हैं। क्षीर स्वामी दत्त को वर्तिकाकार, क्षीर स्वामी दत्त जो है उनको वर्तिकाकार, भास्कर को पंजिकाकार, गयदास को चंद्रिकाकार कहते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से समुद्र मंथन युक्ति प्रमाण का उदाहरण है। सुश्रुत संहिता में पारद का वर्णन सुतार नाम से आया है। सुश्रुत संहिता में जो पारद है उसका वर्णन किससे आया है? सुश्रुत संहिता में पारद का वर्णन किस नाम से आया है? सुतार नाम से आया है। ठीक है, किस नाम से? सुतार नाम से। धन्वंतरी स्तवन का वर्णन, धन्वंतरी स्तवन का वर्णन चतुर्वर्ग चिंतामणि में आया है। धन्वंतरी जो स्तवन है उसका वर्णन चतुर्वर्ग चिंतामणि में आया है। ठीक है। अग्निवेश का अन्य नाम क्या है? सौम्य। अग्निवेश का अन्य नाम सौम्य है। नेक्स्ट है बंगसेन संहिता, काय चिकित्सा प्रधान है। बंगसेन संहिता जो है वो काय चिकित्सा प्रधान है। अगस्त्य संहिता प्रतिसंस्कर्ता है। चिकित्सा सार संग्रह, सोम रोग का प्रथम वर्णन किया है इन्होंने। और साकोटक सिलीपद, साकोटक किसमें दिया है? सिलीपद में। यक्षमा में जातिफल स्तंभनकार के लिए, यक्षमा में जो जातिफल दिया है वो किसके लिए दिया गया है? स्तंभनकार के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है आचार्य प्रियव्रत शर्मा। आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने द्रव्य गुण विज्ञान को दिया है, चरक संज्ञा दी है, षड्रस निघंटु का वर्णन किया है, पुष्प आयुर्वेद का वर्णन किया है, अभिधान रत्नमाला और आयुर्वेद का बृहत इतिहास वर्णन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है द्रव्य गुण सूत्रम वैज्ञानिक इतिहास दिया है और प्रिय निघंटु, प्रिय निघंटु भी दिया है इन्होंने, प्रियव्रत शर्मा ने। और चरक चिंतन नाम रूप विज्ञान, चरक चिंतन नाम रूप विज्ञान का वर्णन किया है। भागवत का विवेचन किया है। षडंग शारीर और षोडशंग हृदय, षोडश अंग हृदय, आयुर्वेद दर्शन, रोग परीक्षा विधि, क्लासिकल यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट, क्लासिकल यूजेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट आदि का वर्णन किया है किसने? प्रियव्रत शर्मा ने। ठीक है। नेक्स्ट है उपाय हृदय। अन्य क्या है? उपाय हृदय माधवकार का है। उपाय हृदय किसका है? माधवकर का है। अब बोध्य अध्याय रस हृदय तंत्र भिक्षु गोविंद पाल ने दिया है। ठीक है। रस रत्न समुच्चय, बोधनी टीका, दत्तात्रेय, अनंत कुलकर्णी टीकाकार, मणि शर्मा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।